लकी और राधिका नेपाल से पटना आ गए थे। इधर शोएब और लियाकत भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो किसी ना किसी तरह से लकी को मारना चाहते थे और अब तो मलिक भी इस काम में उनके साथ और जोश से जुड़ गया था। जब लकी और राधिका पृथ्वीराज से मिलने के लिए उनके कमरे में बैठे हुए थे तभी वहां एक फोन आया। उस फोन से उनके घर में हड़कंप मच गया। जब लकी और राधिका वहां आए तो उसकी महज 10 मिनट के बाद ही वहां रिसेप्शन पर बैठी लड़की को किसी ने ब्लैकमेल करने के लिए फोन किया। फोन पर वो आदमी बता रहा था कि उसने मेहरा परिवार के घर की दीवार में एक बम लगा दिया है। अगर उन्हें उस बम को फटने से बचाना था तो बदले में उन्हें 10 करोड़ रुपए और लकी चाहिए था। उन्होंने उसे टाइम भी दिया था। अगर वक्त रहते लकी अपने साथ पैसा लेकर वहां नहीं आता तो पूरे घर को उड़ा देने वाले थे। इस फोन की रिकॉर्डिंग उस लड़की ने पृथ्वीराज को सुना दी। जैसे ही पृथ्वीराज और वहां मौजूद बाकी लोगों ने उस आवाज को सुना तो उन्हें समझ में आ गया था कि इस आवाज को प्रोसेस किया गया था और ये किसी असली आदमी की आवाज नहीं थी। लेकिन वो मेहरा परिवार के मकान को बचाने के बदले में लकी को क्यों मांग रहे थे ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन पृथ्वीराज को सब कुछ समझ आ गया। उन्हें साफ दिखाई दे रहा था कि अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने लकी को अपना उत्तराधिकारी चुना था। इस मामले का खुलासा उन्होंने अपनी कंपनी के लोगों के सामने भी कर दिया। उनकी उम्र ज्यादा हो जाने की वजह से अब उनके पास में ज्यादा वक्त तो नहीं बचा था। हो सकता है कि कंपनी के ही कुछ लोगों ने इस खबर को बाहर फैलाया हो, इसलिए लकी को टारगेट बनाया जा रहा था। पृथ्वीराज ने यह सारा मामला लकी के सामने रख दिया। लकी भी हाथ पर हाथ धरकर बैठने वालों में से नहीं था। जैसे ही उसे ये सब खबर मिली तो उसने बिल्डिंग में जितने भी लोग मौजूद थे उन्हें वहां से बिल्डिंग से बाहर निकालना शुरू कर दिया। वहां पर पुलिस की गाड़ियां भी आने लगी और उन गाड़ियों से उतरे लोगों ने बिल्डिंग को घेर लिया और हर एक कोना छानने लगे। उन्होंने ऊपर से नीचे तक पूरे घर की तलाशी ले ली उन्हें, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पृथ्वीराज और जयंत लकी के साथ में थे और लकी उन्हें जो भी करने को कह रहा था वो वही करते जा रहे थे। जैसे ही वो लोग बिल्डिंग के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि पुलिस अपने कामों में लगी थी। जयंत ने कहा, लकी मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। मैंने सारे लोगों से पूछा कि पुलिस को किसने बुलाया। सब लोग मना कर रहे हैं कि उन्होंने पुलिस को खबर नहीं की है, लेकिन जैसे ही हमारे पास में फोन आया उसके तुरंत बाद पुलिस यहाँ आकर खड़ी हो गई। ये बात समझ में नहीं आई। जब लकी ने पुलिस वालों को इस तरह से छानबीन करते हुए देखा तो वो खुद भी हैरान हो गया था। अगर पुलिस को किसी ने बुलाया नहीं था तो फिर वो यहाँ क्या कर रही थी और किसके कहने पर आई थी। लकी ने कहा, हो सकता है कि उन्हें पैसों की जरूरत ना हो, वो बस हम लोगों को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि सामने वाला मेरे कंधे पर बंदूक रखकर कहीं और निशाना लगाना चाहता हो। पृथ्वीराज जी तो यहीं इसी बिल्डिंग में थे और उनके होते हुए तो यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती, कोई आ ही नहीं सकता। ऐसे में हो सकता है कि वो इन्हें यहाँ से बाहर निकलवाने के लिए ये सब कर रहे हो। लकी ने ऐसे ही कह दिया, लेकिन जैसे ही उसने ये बात कही तब उसे समझ में आया कि उसने खुद कितनी बड़ी बात कह दी थी। उसे अचानक से किसी खतरे की बू आने लगी। उसने तुरंत पृथ्वीराज की तरफ देखा और फिर उन्हें धक्का देते हुए चिल्लाकर बोला, नीचे झुक जाओ, सामने स्नाइपर्स है। लकी ने जैसे ही इतना कहा इतने में गोली चलने की आवाज आ गई। एक गोली सीधा पृथ्वीराज के बालों को छूते हुए वहां से निकल गई। इसके बाद और भी गोलियां चलने की आवाज आने लगी। लोगों को इन सब आवाजों को सुनकर काफी डर लग रहा था। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागना शुरू कर दिया। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। लकी की आंखें लेकिन तेज थी और उसके हाथ उससे भी ज्यादा तेज। उसने तुरंत पृथ्वीराज का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ लेकर सीधा बिल्डिंग के अंदर घुस गए जहां पर स्नाइपर्स गोली चलाने के लिए बैठे थे। वहां से वो पृथ्वीराज के ऊपर निशाना लगा सकते थे जहां पृथ्वीराज बैठा करते थे। उन्होंने वहीं पर अपना निशाना बांधा हुआ था। बाहर मत आना। इतने में लकी ने एक बॉडीगार्ड को पृथ्वीराज की सुरक्षा में खड़ा करते हुए आगे कहा, याद रखना कोई भी मेरे पास नहीं आएगा और कोई भी इन्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने देगा। मैं उस आदमी को पकड़ने जा रहा हूँ। लकी ने पलट कर कहा और उस बिल्डिंग के बाहर निकल गया। तभी फिर से एक और गोली चलने की आवाज आई। वो गोली सीधे जमीन में जा लगी। लकी जैसे ही बाहर आया तो उन लोगों ने लकी को निशाने पर लेकर उसके ऊपर गोलियां दागनी शुरू कर दी। लेकिन लकी जैसे तैसे अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ने लगा। लकी भागते हुए बिल्डिंग के सामने वाले हिस्से की तरफ आखिरकार पहुंच गया था। उसने एक बार के लिए बिल्डिंग की छत की तरफ देखा और इस बात का अंदाजा लगाने लगा कि वो लोग कहाँ बैठे हुए थे। ये सब बहुत जल्दी हो रहा था। लकी सीधा उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गया। तेजी से उस बिल्डिंग के अंदर बढ़ता चला जा रहा था वो। लेकिन जैसे ही लकी अंदर दाखिल हुआ तो अचानक से उसके ऊपर एक और गोली चल गई। लकी के उस बिल्डिंग में आने की खबर वहां के लोगों को लग गई थी और इसलिए उन्होंने लकी के ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ऐसे में अब लकी के लिए बिल्डिंग के अंदर से दाखिल हो पाना आसान नहीं था। वो फिर से बाहर आया और अब की बार छिप गया। वो लोग जो गोलियां चला रहे थे वो लकी को खोजे जा रहे थे, लेकिन लकी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लकी उसी बिल्डिंग के पीछे बनी हुई एक दूसरी बिल्डिंग के कोने में छुप गया। वहां से उसे देख पाना नामुमकिन था। लकी ने वहां से बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन लकी को इस वक्त कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा था। वो बस पृथ्वीराज को किसी भी हाल में कुछ भी नहीं होने देना चाहता था। लकी ऊपर चढ़ता जा रहा था। बिना किसी रुकावट के लकी उस बिल्डिंग की छत पर आ गया। फिर वो अपना सिर बचाते हुए उस बिल्डिंग की छत की तरफ बढ़ने लगा जिसके ऊपर बैठकर वो लोग गोलीबारी कर रहे थे।
धीरे धीरे वो दबे पैरों से उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था। उसने देखा कि वहां सामने सिर्फ एक आदमी खड़ा था। पहले तो उसे लग रहा था कि ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं था, लेकिन जब उसे पता चला कि वो सिर्फ एक ही था तो लकी ने राहत की सांस ली। बंदूक उसी आदमी के हाथ में थी। लकी इधर से उधर छलांग मारकर चला गया। लकी के उस बिल्डिंग में आने से उस आदमी को आवाज आई और वो अचानक से पीछे की तरफ घूमकर देखने लगा। लकी ने अपने आप को अटारी के पीछे छिपा लिया। एक पल के लिए उस आदमी को लगा कि शायद उसे किसी तरह का वहम हुआ होगा और वो घूमकर सामने देखने लगा। लकी उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुआ था। जैसे ही वो सामने की तरफ घूमने लगा तो लकी अटारी के पीछे से निकला, लेकिन उस आदमी को फिर से ना जाने क्या हुआ और वो फिर से अटारी की तरफ देखने लगा। वो इस आवाज को हल्के में नहीं लेना चाहता था। वो अपनी बंदूक तानकर अटारी की तरफ बढ़ने लगा। लकी को वो आता हुआ दिखाई दे रहा था। अगर वो 2 सेकंड में कुछ नहीं सोचता तो शायद उस आदमी की गोली लकी के सिर के पार हो सकती थी। लकी ने उस अटारी के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया ताकि उस आदमी की नजर उसके ऊपर न पड़े। वो दीवार के सहारे आगे बढ़ता जा रहा था और जानबूझकर अपने पैरों की आवाज कर रहा था। अब उस आदमी का शक पुख्ता हो गया और वो भी आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। लकी धीरे धीरे अटारी की आड़ से हटकर अब खुले में आ गया और सीधा उस दीवार के पास चला गया जहां पर अभी भी वो आदमी खड़ा था। उस आदमी ने जब अटारी का पूरा चक्कर लगाया और सामने की तरफ देखा तो पाया कि उसका पैर पकड़ रखा था और बाद में उसे रस्सी से बांध दिया। अब वो आदमी हवा में उल्टा लटक रहा था। जाने दो, मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुझे क्या लगता है तू मेरे हाथों से इतनी आसानी से बच जाएगा? हाँ? लकी ने रस्सी को फिर से ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। वो आदमी अपना पूरा जोर लगा रहा था कि रस्सी से अपने आप को आजाद करवा ले, लेकिन ये कर पाना बहुत मुश्किल था। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लकी ने उसे और जोर से खींचना शुरू कर दिया। वो आदमी अपना पूरा जोर लगा रहा था कि रस्सी से अपने आप को आजाद करवा ले। उसने आखिरी बार जोर से रस्सी को खींचा और अब वो आदमी सीधा उस बिल्डिंग पर आ गिरा। उसकी सांस फूल रही थी और वो बुरी तरीके से खांस रहा था। गलत आदमी के सामने आ गया है तू, वरना अभी तक या तो तू खत्म हो जाता या तेरा टारगेट। पर चिंता की बात नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लकी ने उस आदमी की तरफ देखा और उसके ऊपर तरस खाते हुए कहा। वो आदमी अभी भी हाँफ रहा था और लकी की तरफ देख रहा था। उसने अपने माथे का पसीना साफ किया और अचानक से हंसने लगा। उसे लकी से डर नहीं लग रहा था, उल्टा वो तो उसके सामने और ज्यादा बदतमीजी कर रहा था। तू गलत आदमी के सामने आ गया है दोस्त, तू तू आ गया है, मैं नहीं। लकी ने जैसे उसकी बात सुनी तो उसके बदन में सिहरन दौड़ उठी। उस आदमी का इशारा वो समझ गया था। ऐसे में सीधा उसने उस आदमी की छाती पर अपने